हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एयरफोर्स AF CAT 02/2024 नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो गया है और ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जाएं डिटेल में। पर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट का फुल नेम है, कैंडिडेट की फुल नेम की आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। कैंडिडेट की फुल नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसकी एंट्री करेंगे, गेट OTP करेंगे। आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक OTP आएगा, उसे आपको एंटर करना होगा। इसके बाद OTP आपको यहाँ पे SMS आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को भरना है और साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। जब साइन अप पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको अपनी जो सारी डिटेल है साइन अप करने से पहले एक बार चेक आपको जरूर कर लेनी है, यदि आपको साइन अप करना होगा। साइन अप जब आप यहाँ कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो साइन अप है वो आपका सक्सेसफुली आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है और आपके जो मोबाइल है उस पर आपको एक पासवर्ड है, आपकी ईमेल पर या मोबाइल पर आपको एक पासवर्ड है वो आपको सेंड किया जा रहा है। तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है और पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, कैप्चा को भरना है। साइन इन पे आप क्लिक कर देंगे। साइन इन पे जब आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ गाइडलाइन दी हुई है कि आपको 8 से 16 कैरेक्टर्स में पासवर्ड है वो बनाना होगा। अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड यहाँ बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पर आपको बता रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आप ये एंटर करेंगे तो आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो आप कुछ इस तरह का जो आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। इसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड यहाँ करेंगे, रीसेट पासवर्ड आप यहाँ करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे आते हैं कि आप यहाँ पे AF CAT के द्वारा फॉर्म यहाँ अप्लाई कर रहे हैं या आप NCC के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ AF CAT के द्वारा कर रहे हैं तो आप इसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये कुछ गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पे आएगी, तो आपको यहाँ रीड आपको यहाँ कर लेना है इंस्ट्रक्शन को। इसको रीड करने के टाइम आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपकी जो फीस है वो भी आपको यहाँ बता के रखी है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी गाइडलाइन है वो आप यहाँ रीड कर लेंगे। आपको यहाँ जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आई हैव रीड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने कभी अपना नेम 10th की मार्कशीट में चेंज करा, यस करेंगे, नहीं करा नो करेंगे। आपका जो भी कैंडिडेट का फादर नेम है, मदर नेम है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको एंटर करना होगा। आपकी सेकंड ईमेल आईडी है तो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है तो आप उसकी एंट्री यहाँ 9 मार्क्स के रूप में यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है हैबिचुअल या वेयरिंग ग्लासेज में अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो सेकंड आईडी है, आपकी जो भी सेकंड आईडी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ बताया हुआ है एनी अदर वैलिड आपकी फोटो आईडी इशू बाय गवर्नमेंट एजेंसी अदर देन आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर के अलावा जो भी आपकी अदर आईडी है इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इन्हें आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी आईडी आधार नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आप PA BT या CPSS अगर आप स्टूडेंट है, पास है, फेल है वो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं दिया कभी तो नोट अपेयर कर देंगे। इसके बाद आपको जो जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप सर्विस एयरमैन ऑफ AIF में है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो अदर यहाँ पे ऑप्शन है वो भी आपको सेलेक्ट करने होंगे कि आपकी जो भी आपका मेडिकल स्टेटस है, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कंफर्म आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको सारे ऑप्शन फिल करने के बाद करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू जो आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपकी जो यहाँ पे आपकी एजुकेशन लेवल है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपने जैसे कि यहाँ 10+2 ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। 10+2 आपने इंटरमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, थर्ड ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट कर रखा है तो आपका जो भी
यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल है आपका, तो आपको यहाँ पे व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जैसे कि ग्रेजुएशन आपने ऑप्शन यहाँ पे बीई या बीटेक आपने इन ऑप्शंस में से आपने कर रखा है, तो आप इस ए जो ग्रेजुएशन ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर अपनी ग्रेजुएशन ऑप्शन आपका बी जो है बीई बीटेक जो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ रीड करेंगे तो आपका जो भी ऑप्शन आता है आप इसे सेलेक्ट करेंगे। आप ग्रेजुएशन ऑप्शन आपका सी में अगर आपने जो कर रखा है बीकॉम या बीबीए जो भी आपने यहाँ पे कर रखा है वो अगर आपके यहाँ ऑप्शन आता है तो आप जो ग्रेजुएशन ऑप्शन सी है आप इसे ही सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने यहाँ तीनों ही ए बी सी तीनों में से आपने कोई सा भी अगर आपका ऑप्शन यहाँ नहीं आता है जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन तीनों को यहाँ सेलेक्ट ना करके आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ग्रेजुएशन ऑप्शन डी वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपको यहाँ चूज आपका ऑप्शन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बी सी डी जो भी आपका था वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो आप डालेंगे, आपका ग्रेजुएशन जो आपका स्ट्रीम है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका कोर्स का ड्यूरिंग टाइम है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका कॉलेज का नेम डालेंगे। तो इसी तरह जो आपका यहाँ पे जो आपका जैसे कि ग्रेजुएशन आपका सी है तो आप अपना जो ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपका जो ऑप्शन आपका यहाँ पे जैसे कि बी है तो इसी तरह आपकी जो भी ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल है वो आप यहाँ फिल करेंगे। तो आपका जो ग्रेजुएशन आपका जैसे कि आपने यहाँ पे ए कर रखा है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल आपको ए यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने बी कर रखे तो आपका जो भी यहाँ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका जो भी यहाँ स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि बी कर रखा है तो आप जो भी आपका कॉलेज स्ट्रीम का जो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको एंटर करना होगा, आपका ग्रेजुएशन जो कोर्स ड्यूरिंग टाइम है वो आपको एंटर करना होगा, आपका ग्रेजुएशन कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका ग्रेजुएशन जो यूनिवर्सिटी का नेम है उसको आपको एंटर करना होगा, आपकी जो डेट जो आपकी है जब तक आपने यहाँ कोर्स आपने करा है एक्सपायर आपकी पोजीशन जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद ग्रेजुएशन आपकी जो क्लोजिंग जो डेट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन एग्रीगेट जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपकी यहाँ पे जो ग्रेजुएशन परसेंटेज है वो आपको है एंटर करनी होगी। तो आपकी ग्रेजुएशन परसेंटेज आपको आपको जो आपके यहाँ पे परसेंटेज है 2 पॉइंट में ही आपको डालनी होगी। इसके बाद आपके कोई बैकलॉग है तो आप उसे यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है नो करेंगे। आपकी यहाँ पे आपने 12th में अगर आपने यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपने फिजिक्स या मैथमेटिक अगर आपने यहाँ 12th में पढ़ा है फिजिक्स और आपके मैथमेटिक के जो आपके यहाँ पे मार्क्स हैं उनके आप एंट्री करेंगे। आपने अगर फिजिक्स या मैथमेटिक 12th में नहीं पढ़ा है तो सिंपली आप यहाँ 9 मार्क्स की एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको अपना जो कोर्स प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ कोर्स प्रेफरेंस है उसकी आप यहाँ एंट्री आपको यहाँ पे देनी होगी। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ देना चाहते हैं तो आप अपने जो कोर्स के प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीसी एयर विंग्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद एएफएससी या एसएसबी बोर्ड है तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे आप ओपनिंग है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपके यहाँ पे गेट आपने एग्जाम दे रखा है यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपने गेट नहीं कर रखा है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना होगा। आपका जो भी यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ स्टेट है यूटी है उसकी एंट्री करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी पिन कोड नंबर है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है इसकी आप एंट्री करेंगे। आपका लैंडिंग नंबर जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपका आधार कार्ड नंबर है इसकी आपको एंट्री करनी होगी। और आपका अगर परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंड एड्रेस सेम है तो सेम इस पर आप क्लिक करेंगे। अलग अलग तो आप अलग अलग इसकी एंट्री कर देंगे। इसका सेव एंड कंटिन्यू आपको करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर और थंबनेल इम्प्रेशन है उसको आपको यहाँ पे फाइल्स है उसके आपको नाम है वो आपको दे के रखें। तो इन्हीं नाम से आपको ये फाइल है वो आपको अपलोड करनी होगी। इस फाइल्स की साइज़ भी आपको यहाँ दे के रखी है। तो आपको अपनी फ़ोटो है, आपका जो सिग्नेचर है और आपका जो थंबनेल इम्प्रेशन है वो आपको ब्राउज़र पे जाना है और इसे आपको अपलोड कर देना है। सेकंड ऑप्शन है आपका कैप्चर लाइव इमेज का। तो आपको यहाँ पे आपका जो पीसी में आपका जो कैप्चर आपका जो यहाँ कैमरा है उससे आपको लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे के रखे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो फ़ोटो है, आपकी सिग्नेचर थंबनेल इम्प्रेशन है तो इन्हीं आपको फाइल जो नेम दे रखा है उसमें ही आपको यहाँ
इसको अपलोड आपको करना होगा। तो आप जब इनकी स्कैनिंग करेंगे तो आपको इन्हीं नामों से आपकी फ़ाइल बना के अपलोड करनी होगी, तभी आपको यहाँ अपलोड ये हो पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका इसके बाद जब आप यहाँ पे अपना जो लाइव कैमरा फ़ोटो आप यहाँ कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनिंग आप करेंगे और आपको डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ प्लेस है, तो प्लेस जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का आपको नाम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आपको अपने जो एग्जाम सिटी है, आपका स्टेट है, आपके जो सिटी है एग्जाम की, वो 5 आपके जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देने होंगे। तो आपकी जो भी यहाँ 5 सिटी आपके प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे एंटर आप कर देंगे। तो आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी 5 सिटी आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ पे सिटी है अपने अकॉर्डिंग, आपका स्टेट है वो आप ये सेलेक्ट जब कर लेंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको एक बार चेक करने के बाद करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू जो आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सभी अगर आपकी डिटेल सही है, इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके आप इसका जो प्रिंट है वो आप लेकर चीज़ के लिए संभाल के रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो सेव एंड प्रोसीड पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका पेमेंट है, आपका पेमेंट मेथड है वो आपका आ जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज आप कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने आपका जो भी यहाँ पे कार्ड की डिटेल है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।